कोच एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम निदेशालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं पांडे, जिन पर आरोप लगा है रेप का। हैंडबॉल खिलाड़ी ने रेप की कोशिश का आरोप लगाया है उन पर और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। हैंडबॉल खिलाड़ी ने रेप की कोशिश का आरोप लगाया। आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ कोच एसोसिएशन का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इससे पहले भी कई आरोप लगे हुए हैं, यानी कि पांडे का, आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ कई ऐसे मामले हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं। विवादों से बड़ा पुराना नाता है और इस बार हैंडबॉल की खिलाड़ी ने उन पर रेप की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है और इसको लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं उनके ऊपर। और अब कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। लखनऊ में कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। रेप की कोशिश का आरोप उन पर लगा है। हैंडबॉल के खिलाड़ी ने रेप का आरोप लगाया है, रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। आनंदेश्वर पांडे उत्तर प्रदेश के ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं। आनंदेश्वर पांडे, जिन पर रेप का आरोप लगा है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन इसको लेकर किया जा रहा है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही थी। आनंदेश्वर पांडे के साथ एक युवती की संदिग्ध फोटो थी, जिसको लेकर के पिछले काफी दिनों से एफआईआर भी लड़की ने लिखवाया। वो प्लेयर थी और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से बदतमीजी हुई और रेप का प्रयास हुआ, उसके एफआईआर भी हुई। एफआईआर के करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी के खिलाफ आज खिलाड़ी और कोच का एसोसिएशन मिल करके आनंदेश्वर पांडे और निदेशक आरपी सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आनंदेश्वर पांडे पिछले काफी समय से बचे हुए हैं और विवादित चेहरा है, पिछले और भी कई उनकी फेहरिस्त है जिस पर कार्रवाइयां नहीं हुई, तो मजबूत पकड़ की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जिसकी वजह से अब यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, क्या मामला है और किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, मेरा नाम रेहान अहमद है, पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी हूँ और मैं भारत समाचार को बधाई देना चाहता हूँ कि आप प्रदेश के हर एक गंभीर मुद्दे पे, चाहे यौन उत्पीड़न को या छात्रों की बात हो या नौजवानों की बात, आप उभर के सामने आते हैं। कि अभी हाल ही में राजस्थान में एक हैंडबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी ने अपने पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया। वो लखनऊ हाईकोर्ट रेफर कर दिया गया, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पर अभी न प्रशासन ने न पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से बेटी के न्याय के लिए आह्वान करते हैं कि उन्हें न्याय दें और तत्काल इनकी गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल, गिरफ्तारी की जाए। कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि काफी समय हो गया है इस घटना के और कार्रवाई नहीं हो रही। सर, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम कार्रवाई प्रदर्शन करते रहेंगे और इसके लिए हम अनशन धरना भी देंगे। जैसा कि संज्ञान में है कि बेटी को रेप से पीड़ित है और उसकी एफआईआर राजस्थान में हुई है और लखनऊ ट्रांसफर हो गई है और 2006 से आनंदेश्वर पांडे यहाँ पर रह रहे हैं। गलत ढंग से यहाँ पर बेटियों का शोषण हो रहा है और खेल निदेशक के संरक्षण में ये सब हो रहा है। इसमें पूरा जिम्मेदारी खेल निदेशक की है। और एक हमने आरटीआई डाली थी, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि इनका किराया 2006 से 5000 से कम लिया जाता है। ना बिजली का बिल दिया जाता है, ना पानी का बिल जमा किया जाता है। पूरा खेल निदेशक की तरफ से खेला जाता है। पूरा संरक्षण खेल निदेशक की तरफ है और इनको संरक्षण भी खेल निदेशक दे रहे हैं। तो खेल निदेशक आरपी सिंह, डायरेक्टर आरपी सिंह खेल निदेशक, इनको संरक्षण दिए हुए हैं। तो हमारी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री से यही गुहार है कि आनंदेश्वर पांडे को जल्द से जल्द जेल में डालें और खेल निदेशक के ऊपर भी बर्खास्त करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और खेल निदेशक के साथ साथ आनंदेश्वर पांडे के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जो है वो उनका चलता रहेगा। और यहाँ पर आज से ही खेल निदेशालय के सामने जो केडी सिंह स्टेडियम के बाहर है वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तो आनंदेश्वर पांडे और आरपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या एस के वर्मा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और अब कह सकते हैं कि मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। गंभीर आरोप लगे हैं, रेप के आरोप लगे हैं और संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय चौहान, सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, क्योंकि आरोप जो हैं बहुत गंभीर लगे हैं और हो सकता है कार्रवाई इस मामले में बहुत जल्द हो, क्या लगता है आपको? पूरा मामला क्या है संजय, एक बार जानना चाहेंगे संजय।
संजय, आपको आवाज मिल रही मेरी? फिलहाल संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। तो आनंदेश्वर पांडे पर गंभीर आरोप लगाए, कार्रवाई की मांग लगातार तेज होती जा रही है। रेप की कोशिश का आरोप लगाया है और आरोप लगाया है हैंडबॉल की खिलाड़ी ने रेप की कोशिश करने का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं, इन पर गंभीर आरोप लगा है और इसको लेकर लगातार कोच एसोसिएशन प्रदर्शन कर रहा है। और संजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, चूंकि रेप का आरोप लगा है, बहुत गंभीर चीजें हैं, इससे पहले भी कई आरोप इन पर लग चुके हैं। चोली और दामन जैसा विवादों से रिश्ता है इनका, पूरा मामला क्या है संजय? बिल्कुल साथी, मैं साथी थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। 2006 से केडी सिंह स्टेडियम में जो आवास बना है, उस आवास में जो ओलंपिक संघ के सचिव हैं यूपी के, वो आनंदेश्वर पांडे यहाँ पर रह रहे हैं। और पिछले काफी समय से ये चुलबुल पांडे के तरीके जैसा लोगों से मेरी बात हुई और इस पूरे खेल में जो खेल चल रहा है उसे पड़ताल करने के बाद मालूम चला कि चुलबुल पांडे की तरीके अपने आप को एक्शन हीरो समझते हैं और यही वजह है कि विवादों से इनका पुराना जो नाता है वो बना हुआ है। और फिलहाल जो पिछले दिनों एक फोटो वायरल हुई थी, उस फोटो वायरल होने के बाद उस महिला खिलाड़ी ने एफआईआर भी दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसका मामला स्थानांतरित होकर के सीधे तौर लखनऊ भी पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही और उससे दुखी प्लेयर्स जो है और कोच एसोसिएशन लगातार जो प्रोटेस्ट है वो कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं कि क्षेत्रीय इस पूरे मामले की जो जांच अधिकारी बने थे, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अजय कुमार सेठी, उन्होंने अपनी प्रारंभिक जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच शुरू करने के साथ ही साथ आनंदेश्वर पांडे को ही इसकी प्राथमिक रिपोर्ट देने के बाद जांच की रिपोर्ट आगे उन्हें करने के लिए तो कुल मिलाकर के दूध की रखवाली बिल्ली से करवाई जा रही है। खेल विभाग में किस तरीके से इनका अपनी पकड़ मजबूत है आनंदेश्वर पांडे की, वो देखने वाली बात निकल करके सामने आ रही है। तो ये कागज है जो बता रहे हैं कि पिछले 2006 से वो यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ महज 1000 रुपए अदा करके सरकारी आवास का मजा ले रहे हैं। न तो बिजली का बिल जा रहा है, न तो पानी का बिल जा रहा है। उत्पीड़न के किस्से लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। अधिकारी अजय कुमार सेठी जो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी है, उनकी प्रारंभिक जांच के बावजूद बिल्ली को रखवाली दूध की करने के लिए दे दी जाती है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिस पर कार्रवाई से नाराज है और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगे क्या है आप लोग? सर, हमारी मांग ये है कि खेल विभाग में आनंदेश्वर पांडे 16 साल से रह रहा है और ये बच्ची को लगातार शोषण करते आया है। बच्ची डर के मारे जबान अपनी नहीं खोल पाती हैं, पर एक बहादुर बेटी ने अपना इसको केस फाइल किया राजस्थान में, जो लखनऊ ट्रांसफर हुआ है। और हमारी मांग ये है कि आनंदेश्वर पांडे को गिरफ्तार किया जाए और इसका संरक्षण आरपी सिंह दे रहे हैं, जो वर्षों से दे रहे हैं। इनके खिलाफ पदोन्नति की जांच भी बैठी हुई है, गलत ढंग से पदोन्नति भी पाए हुए हैं और भ्रष्टाचारों में भी लिप्त हैं। इसकी जांच भी कराई जाए और इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगर ये बर्खास्त नहीं होते हैं तो जांच अच्छे से नहीं हो सकती है। और लोग भी हैं लगातार, जैसे उत्पीड़न का जब मामला इनके सामने आ ही रहा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो प्रशासन बताएगा ना कि पीड़ितों को बचाओ, प्रशासन क्यों खड़ा हुआ है? जब ये आरपी कौन लोग हैं जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं? सामने से दिख रहा है कि जब आनंदेश्वर पांडे स्टेडियम में रह रहे हैं, अगर वहाँ कोई क्राइम होता, रेप पीड़ित के साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो वहाँ जवाबदेही बनती है आरपी सिंह की, उनसे जवाब तलब किया जाए प्रशासन के माध्यम से। लेकिन मैं आपके पत्रकार, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं बेटी के जो है सुरक्षा के लिए गुहार कराऊंगा कि उनको तत्काल सुरक्षा दी जाए कि जब लखनऊ, राजस्थान से लखनऊ की लड़ाई लड़ने से लखनऊ आएंगी, गवाही पे जब भी आएंगी तो उन्हें सरकारी प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और सबसे 2 दिन हो गया है, 2-3 दिन लगभग हो गया है, अभी लखनऊ में पुलिस या प्रशासन तरफ से तत्काल कोई दबिश नहीं दी गई, कोई गिरफ्तार। अभी आनंदेश्वर पांडे कहाँ रह रहे हैं? इसका तो प्रशासन जवाब देगा ना। हमारे तो जो है हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पर रहते हैं, तो हमारा पहला प्रयास है कि यहाँ पुलिस दबिश दे और गिरफ्तार करनी है। तो आपको बताऊं कि लगातार 2006 से इसी स्टेडियम पे रह रहे हैं, कई मामले खुल करके सामने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से हैंडबॉल खिलाड़ी का मामला प्रकाश में आया है उसके बाद बिल्कुल संजय, सवाल भी यही है कि देश में महिलाएं जिस तरीके से आगे बढ़ रही, खास तौर से जो खिलाड़ी महिलाएं होती हैं, वो किसी तरीके से धीरे धीरे अपना मुकाम हासिल करती है और देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी वो जगह बना पाती है। और अगर इस तरह की चीजें इन महिला खिलाड़ियों के साथ होगी तो इसकी आवाज उठाना भी बहुत जरूरी हो जाता है संजय।
मैं बताऊं आपको कि खेल के ग्राउंड में जो देखने को मिलता है उस खेल में खेल बहुत बड़ा देखने को मिलता है। अक्सर आपने देखा कि तमाम यौन उत्पीड़न, शोषण और कहीं ना कहीं उत्पीड़न के किस्से निकल करके सामने आते रहे हैं। केडी सिंह बाबू स्टेडियम का ये पहला केस नहीं है, इसके पहले भी आनंदेश्वर पांडे पर कई आरोप लगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये खेल में खेल कब बंद होगा। जो प्रतिभागी बच्चे हैं, जो हमारे देश का गौरव बनते हैं, अभी हाल की तमाम प्रतियोगिताओं में आपने देखा कि सबसे ज्यादा बेटियों ने मेडल पर कब्जे किए, लेकिन जब कब्जे कैसे होंगे, जब ऐसे ही उत्पीड़न होगा, ऐसे ही उनका शोषण किया जाएगा, तो आखिरकार मेडल की उम्मीदें देश कैसे करेगा, कैसे कार्रवाइयां नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं कि निदेशक के ऊपर, जो यहाँ के खेल निदेशक है आरपी सिंह, उनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप है कि लगातार उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है और विभाग जांच उन्हीं को सौंप देती है। जो आरोपी है वही इस विभाग में इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी उसको सौंप दी जाती है। तो कैसे माना जाए कि उसे न्याय मिलेगा? तो न्याय की एक बड़ी उम्मीदें लोग लगा करके बैठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जीरो टॉलरेंस अपराधियों के खिलाफ जो स्कीम है उसके तहत न्याय लगा करके बैठे हैं। बाकायदा जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मानना है, उनको विश्वास है कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई सिफर है, क्योंकि जड़ें पांडे ने मजबूत जमा के रखी हुई है। यही वजह है कि सरकारी सुविधाओं का भरपूर फायदा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियां देने के लिए। श्रावस्ती से अगली खबर है, बात